अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट का रीचेकिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। एमडी के रीचेकिंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि पीएमसी ने पोर्टल ओपन किया हुआ है रीचेकिंग के लिए, जिसमें आप लोग पर्सनल या रेफरल रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जिसकी डेट 22 अक्टूबर तक थी और अब वो डेट एक्सटेंड करके 29 अक्टूबर तक कर दी गई है। जिन बच्चों को पहले से रीचेकिंग का नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रीचेकिंग हमारे पास दो तरह की हो रही है, एक पर्सनल रीचेकिंग और एक रेफरल रीचेकिंग। पर्सनल रीचेकिंग में जाके आप खुद अपना पेपर चेक करते हो। रेफरल रीचेकिंग में वो आपका पेपर कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की पोस्ट एग्जाम एनालिसिस वाली टीम को सेंड करते हैं। वो खुद आपके पेपर को दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी रेफरल रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने करवानी है तो आप लोग पर्सनल रीचेकिंग को जो है वो करवाएं। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2-3 स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के बाद आके अपने रिव्यूज़ दिए अकॉर्डिंग टू पेपर की वगैरह, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। होता ही है, जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो उसके 1-2 दिन बाद आपको मेल आती है। मेल में आपको टाइमिंग बताई जाती है कि आपकी रीचेकिंग की टाइमिंग ये है और उस टाइम पे आपने इस्लामाबाद ऑफिस पीएमसी पहुंचना होता है। उससे 1 घंटा पहले आपने पीएमसी के ऑफिस पहुंचना होता है। वहां जाके आपको 1 घंटा दिया जाता है अपने पेपर की रीचेकिंग के लिए। आपको आपका कंप्लीट पेपर नहीं शो करवाया जाता, सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपके गलत हैं या आपने अटैम्प्ट नहीं किए हुए वो क्वेश्चन आपको शो करवाए जाएंगे। अब इसमें हुआ ये कि एक स्टूडेंट था जिसके 60 एमसीक्यूज जो थे वो गलत थे, लेकिन उसको जो एमसीक्यूज शो करवाए गए वो सिर्फ 40 थे। यानी आप यहीं से सिस्टम के फ्लॉज चेक कर लें कि एक बच्चे के टोटल में से 60 मार्क्स कम है, यानी कि उसके 60 एमसीक्यूज रॉन्ग है, लेकिन उसे शो कितने एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं 40। आपको अब एमसीक्यूज शो करवा दिए जाते हैं। इसके बाद आप कुछ रूल्स होते हैं, एक टीचर आते हैं वो आपको सारे रूल्स के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से अपनी रीचेकिंग करनी है। जैसा कि आपको वर्बल ऑब्जेक्शन की इजाज़त नहीं होती, आपका जो इशू है वो आपको फॉर्म दिया जाता है, आपने उसके ऊपर लिख देना है। इसके अलावा क्रॉस टॉक्स यानी आपस में भी बात करने की आपको परमिशन वहाँ पे नहीं होती। आपके मोबाइल, आपके पास वॉचेस, जो कुछ भी था आपका बाहर ही उतरवा लिया जाता है। आप कोई भी चीज़ अपने साथ अंदर लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप एक एमसीक्यूज देख रहे हैं, आपके एमसीक्यूज आपको शो करवा दिए गए हैं। स्क्रीन पे आपको वो ऑप्शन भी नजर आती है जो आपने मार्क की थी और वो ऑप्शन भी बताई जाती है जो पीएमसी के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक थी। कोई कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है या ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप उसे इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। ना आपके पास कोई नोटबुक है ना कुछ भी, आप उसे माइंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। किसी स्टेटमेंट में आपको इशू है, आप कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ना इंटरनेट है ना ही कोई सोर्स जहाँ से आप उसे टैली कर सकते हैं। तो आपके अपने माइंड के अंदर ही सारा कुछ रिवाइज करके देखना होता है कि मैंने ये मार्क किया, क्या ये वाकई ठीक आंसर बनता है या नहीं बनता। अब इसमें इशू ये था कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रीचेकिंग करवाई उन्होंने आके ये बताया कि हमारे जेन्युइनली एक बच्चे को जो 40 एमसीक्यूज शो करवाए उसमें से उसने कहा कि मेरे 25 एमसीक्यूज जो थे वो ठीक थे, जो बाकी 15 एमसीक्यूज थे वो वाकई मैंने गलत किए थे, लेकिन जो बाकी 25 एमसीक्यूज थे वो मेरे ठीक थे, लेकिन पीएमसी की जो थी उसमें गलत थी। जो एमसीक्यूज कम शो करवाए गए यानी कि 60 रॉन्ग थे लेकिन शो सिर्फ 40 करवाए गए, तो उसका आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वर्बल ऑब्जेक्शन की वहाँ पे इजाज़त नहीं है और जो आपको फॉर्म दिया जाता है उसमें आप ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं कर सकते। आपने सिर्फ वहाँ मेंशन ये करना होता है कि आपके कितने एमसीक्यूज जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, कितने आपके जो थे वो इनकरेक्ट थे, ये वो। अब बच्चों के इश्यूज इसके अलावा ये भी थे कि जब हमने पहले गेट के टेस्ट हो रहे थे तो हमने एक वीडियो में आपसे कहा था कि आपने अपने ऑप्शंस को चेंज नहीं करना, क्योंकि जब आप एक ऑप्शन मार्क करने के बाद आपको याद आता है कि नहीं इसका तो ऑप्शन कोई और था, तो जब आप सेकंड ऑप्शन मार्क करते हो तो पीएमसी का सिस्टम उसे रीड नहीं करता। इस पे कुछ स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट कहा कि नहीं हमारा तो ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं होता, पीएमसी ने ये कहा वो कहा। अब जब बच्चों ने रीचेकिंग करवाई तो उनका पेपर उनके सामने था। अब स्टूडेंट्स ने मुझे अपना 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिव्यू दिया, तो उनमें से 2 स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हमने जो एमसीक्यूज चेंज किए थे तो हमने जो फर्स्ट आंसर मार्क किया हुआ था हमारा आंसर वही मार्क्ड था, जो हमने चेंज करके ऑप्शन मार्क किया था वो ऑप्शन लगा ही नहीं था। ठीक है, इस वजह से हमारे एमसीक्यूज गलत हो गए। फिर इसके अलावा कुछ इश्यूज ऐसे भी थे कि बच्चे कहते कि हमने ऑप्शन चेंज भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक दफ़ा ही उस क्वेश्चन का ऑप्शन मार्क किया था और हमने अल्फा किया था, लेकिन जब हमें सिस्टम ने वो एमसीक्यूज दिखाया तो वहाँ पे हमारा आंसर चार्ली लगा हुआ था। यानी ये ऑटोमेटिकली आंसर्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो अब ये पीएमसी के सिस्टम की इस कदर फ्लॉज हैं, उसके अंदर इस कदर फ्लॉज के आप देखेंगे बच्चे के 60 एमसीक्यूज गलत है, उनसे शो 40 हो रहे हैं। उसने ऑप्शन कोई और मार्क किया, वहाँ शो कुछ और आ रहा है। की में इस कदर मिस्टेक्स है, तो अब इस सब का जिम्मेदार कौन है? अब देखें
कि आपके बच्चों के पास हम लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ एक स्ट्रगल कर सकते थे जो हमने कोर्ट केसेस के थ्रू की, हमने ट्विटर ट्रेंड्स के थ्रू की, हमने जो था उस एहतजाज के थ्रू की, प्रोटेस्ट के थ्रू की। लेकिन इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो आखिरी उम्मीद थी रिकंडक्ट की वो ख़त्म हो गई क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। तो मैं कहूँगी कि जो स्टूडेंट जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लाजमी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अब आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन रिकंडक्ट की अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पीएमसी ने बहुत चालाकी से इस केस को इस तरह से ख़त्म किया। पीएमसी अब मेन जो था कोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स के लॉयर ने कोर्ट में ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू पीएमसी एक्ट पूरे पाकिस्तान में एक ही नेशनल एमडीकैट होना चाहिए, जबकि पीएमसी ने अपने ही रूल के अगेंस्ट इतने दिनों में 64 टेस्ट लिए स्टूडेंट्स हैं जो पीएमसी के अपने ही जो है लॉज के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे पीएमसी के लॉयर ने एक बड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक जोक था वो पीएमसी की तरफ से। उन्होंने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ये दी, हमारे रूल का मतलब ये नहीं था कि पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट होगा या एक दिन होगा, हमारे इस रूल का मतलब सिर्फ ये था कि साल में सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट होगा। तो अब हम अपने कोर्ट्स का या इन इदारों का क्या कर सकते हैं? सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इन लोगों को हदायत दें। और मैं अगेन कहूँगी कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी रीचेकिंग जो है वो करवा लें, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए उस चीज़ से। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के बाद अगेन आपका, अब जिन बच्चों ने रीचेकिंग करवाई है उनका रिजल्ट तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, वो ऑफकोर्स विद इन द वीक जो है आफ्टर अ वीक वो अनाउंस होगा। तो जब वो अनाउंस होगा तब भी मैं आपको अपडेट करूँगी कि क्या बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और अगर हुए हैं तो कितने इंक्रीज़ हुए हैं। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।